आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में है और मॉड्यूल वाइज जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। मॉड्यूल का नाम है लेथ अटैचमेंट। तो लेथ अटैचमेंट के बारे में पूरा आज का हमारा पूरा क्लास रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है लेथ अटैचमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट को दिखाया गया है। तो इस कॉपिंग अटैचमेंट के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क पीस, चौथा रियर टूल स्लाइड। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है ये हमारा एक कॉपिंग अटैचमेंट है लेथ मशीन का। तो इसमें जो आपको एक्स रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्क पीस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेथ अटैचमेंट ये हमारे पीछे वाले भाग में लगा होता है, ये हमारा कॉपिंग अटैचमेंट है। और ये हमारा जो जॉब लेथ मशीन के ऊपर हम जब जिसके ऊपर जॉब करने वाला ये वाला हमारा भाग है, मतलब ये हमारा जॉब है। इसके पीछे जो जो मास्टर पीस लगा होता है उसी को कॉपी करके हम इधर जॉब को बनाते हैं। तो ये हमारा है वर्क पीस मतलब जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। फिर से आपको कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया है इस पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क पीस, चौथा कंट्रोल लीवर फॉर हाइड्रोलिक स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो कॉपिंग अटैचमेंट आपको दिखाया गया है, तो कॉपिंग अटैचमेंट के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज मार्क एक्स इन कॉपिंग अटैचमेंट। फिर से आपको एक कॉपिंग अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें जो कॉपिंग अटैचमेंट है इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मास्टर प्रोफाइल, दूसरा स्टाइलस, तीसरा वर्क पीस, चौथा रियर टूल स्लाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये हमारा जॉब जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं ये हमारा वर्क पीस होता है, या पीछे इसके कॉपिंग अटैचमेंट लगा होता है। और इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर प्रोफाइल। मतलब ये जो मास्टर प्रोफाइल है इसके ऊपर जो आकार बना होता है वही आकार हमारे जॉब के ऊपर भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको जो लेथ अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन सा अटैचमेंट है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट, चौथा ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट। तो जो स्क्रीन पर आपको अटैचमेंट दिखाया गया है, तो इस अटैचमेंट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोटर लगा है और मोटर के ऊपर एक ग्राइंडिंग व्हील भी लगा है, जो जॉब के ऊपर ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको फिर से एक अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का अटैचमेंट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन है मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चौथा ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट। तो जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया अटैचमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिलिंग अटैचमेंट। मिलिंग के यहाँ पर आप देख सकते मिलिंग कटर लगा हुआ है, ये हमारा मिलिंग अटैचमेंट है जो लेथ मशीन के ऊपर फिट होता है। और जो भी हम क्लास वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं, इसका अगर पीडीएफ आपको आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पूरे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। तो स्क्रीन पर दिखाया गया ऑपरेशन का नाम हमें पहचानना है। जैसे हमारा ये जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया है, तो इसके हिसाब से हमें पहचानना है कि कौन से टाइप का ऑपरेशन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा गियर कटिंग, तीसरा रिलीविंग गियर कटर, चौथा ऑप्शन है स्फेरिकल टर्निंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑपरेशन का नाम क्या है जो स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीविंग गियर कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक अटैचमेंट का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का अटैचमेंट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपिंग अटैचमेंट, दूसरा गियर कटिंग अटैचमेंट, तीसरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चौथा टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो स्क्रीन पर दिखाए गए अटैचमेंट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियर कटिंग अटैचमेंट। जो हमारा लेथ मशीन के ऊपर अगर हमें गियर कटिंग करना है, तो उस समय इस गियर कटिंग अटैचमेंट को लेथ मशीन पर लगाकर हमें गियर कटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चेकिंग। मतलब स्क्रीन पर जो आपको एक ऑपरेशन दिखाया गया है, तो ऑपरेशन में क्या है कि जो डायमेंशन आपको चेक किया जा रहा है, तो ये कौन सा डायमेंशन चेक कर रहे हैं यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है
चेक इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड, मतलब थ्री वायर मेथड के सहायता से इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। या फिर दूसरा चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के सहायता से इफेक्टिव डायमीटर चेक किया जा रहा है। या फिर तीसरा चेकिंग माइनर डायमीटर यूजिंग माइक्रोमीटर, मतलब माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है माइक्रोमीटर के हिसाब से। या फिर चौथा ऑप्शन है चेकिंग मेजर डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड, मतलब मेजर डायमीटर को चेक किया जा रहा है थ्री वायर मेथड की सहायता से। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चेकिंग, मतलब जो स्क्रीन पर आपको ऑपरेशन दिखाया गया है तो इसके सहायता से क्या चेक किया जा रहा है ये हमें पहचानना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड। मतलब जो हमारा पिच डायमीटर होता है, पिच डायमीटर को इफेक्टिव डायमीटर भी कहा जाता है, जो मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में होता है, तो इसे इसे इफेक्टिव डायमीटर या फिर पिच डायमीटर कहते हैं। तो इसके इसी को चेक किया जा रहा है थ्री वायर मेथड की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो स्क्रीन पर आपको गेज का डायग्राम दिखाया गया है, ये हमें पहचानना है कौन सा टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, तीसरा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, चौथा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। जो सामने वाले भाग में थ्रेड कटा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो स्क्रीन पर आपको गेज का डायग्राम दिखाया गया है, तो हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा थ्रेड प्लग गेज, चौथा प्लेन रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है थ्रेड कैलिपर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रेड रिंग गेज। क्योंकि ये आपको गोलाकार में दिखाई दे रहा है इसलिए ये रिंग है, और इसके अंदर थ्रेड कटा हुआ है इसलिए ये थ्रेड रिंग गेज है। अगर प्लेन रहता तो प्लेन रिंग गेज हो जाता था, और अगर टेपर में बना होता होल तो इसे टेपर रिंग गेज कहते हैं, लेकिन इसमें थ्रेड बना है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, थ्रेड रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो स्क्रीन पर आपको गेज का डायग्राम दिखाया गया है, जो हमें पहचानना है कि ये कौन सा टाइप का गेज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक पत्ते के ऊपर इसका साइज भी दिया गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू पिच गेज, दूसरा स्नैप गेज, तीसरा फिलर गेज, चौथा है कैलिपर गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया गेज का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जैसे कोई भी जॉब का डायमेंशन चेक किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो आपको ये दो एक्स के रूप में जो पार्ट दिखाई, इसे क्या कहा जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा टेपर पैरेलल, तीसरा माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है वी प्रिज्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जैसे डायमेंशन को चेक किया जा रहा है, तो डायमेंशन को चेक करते समय जो जो डिवाइस यूज किया है, जो एक्स के रूप में आपको दिखाया है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इसमें भी डायमेंशन को ही चेक किया जा रहा है, इंटरनल डायमेंशन को। तो ये एक्स के रूप में दिखाया गया इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा स्लिप गेज बिल्टअप, तीसरा पैरेलल ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है टेपर पैरेलल। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गेज बिल्टअप। ये जो आपको स्लिप गेज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर आकार में, इसे कहा जाता है स्लिप गेज, और इसके पीछे लगा हुआ स्टैंडर्ड प्रिसिशन रोलर है, जिसके सहायता से इसका इंटरनल डायमीटर को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो स्क्रीन पर आपको जो डिवाइस दिखाया गया है, तो इसे हमें पहचानना है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इसका नाम हमें पहचानना है कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, तीसरा ग्राइंडिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है स्लॉटिंग मशीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिखाए गए एक्स के रूप में जो पार्ट है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज M20 स्टैंड फॉर। M20 का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि वो M20 स्टैंड फॉर मतलब जो ये M20 है, इससे आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर, दूसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लेंथ, तीसरा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर पिच, चौथा ऑप्शन है मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर लीड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि M20 का मीनिंग आप क्या समझते हैं, M20 से M20 का मतलब क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए,
मेट्रिक थ्रेड मेट्रिक थ्रेड 20 मिलीमीटर डायमीटर। एम मतलब होता है मेट्रिक, जो थ्रेड का हमारा ब्रिटिश होता है मेट्रिक होता है, BSW होता है, तो उसमें से हमारा है एम मतलब क्या होता है मेट्रिक, और उसके साइज में जो डायमीटर जो साइज होता है उसके एम के साइड में, तो वो हमारा होता है डायमीटर, जो मेजर डायमीटर होता है, मेजर डायमीटर, और ये हमारा होता है एम मतलब मेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ। अगर मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ हमें कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.5 इंटू पिच, दूसरा 0.6134 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पिच, और चौथा ऑप्शन है 0.75 इंटू पिच। तो जैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेट्रिक थ्रेड डेप्थ, मतलब मेट्रिक थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.6134 इंटू पीस, ये होता है मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला। और जो बाकी का फार्मूला दिया जैसे 0.5 इंटू पीस, ये होता है स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ अगर कैलकुलेट करना है तो उस समय इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो ऑप्शन था 0.6403 इंटू पीच, इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है अगर BSW थ्रेड का अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। और 0.75 इंटू पिच मतलब ये जो फार्मूला दिया है इस फार्मूला का उपयोग करते हैं जब अगर हमें बटरस थ्रेड का डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ अटैचमेंट। तो स्क्रीन पर आपको जो अटैचमेंट दिखाया गया है इस अटैचमेंट का नाम क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग अटैचमेंट, दूसरा मिलिंग अटैचमेंट, तीसरा कॉपिंग अटैचमेंट, और चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए अटैचमेंट का नाम हमें पहचानना था, तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर सी कॉपिंग अटैचमेंट, क्योंकि ये जो इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चन कॉपिंग अटैचमेंट के आपको सॉल्व करके दिया है। ये पीछे लगा होता है कॉपिंग अटैचमेंट और ये हमारा होता है जॉब, जो अटैचमेंट के ऊपर मास्टरपीस होता है उसी के आकार का ही जॉब हमें बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फॉलोअर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। फिक्स स्टडी रेस्ट के तुलना में फॉलोअर स्टडी रेस्ट का क्या एडवांटेज है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट फिक्स प्लेस ऑफ वर्क, मतलब जॉब के निश्चित स्थान पर सहारा देने के लिए। दूसरा सपोर्ट कंटिन्यूस इंटर लेंथ ऑफ वर्क, मतलब जॉब की पूरी लंबाई में सहारा देता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग विद द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता है और जॉब के साथ चलता भी है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट के मुकाबले फिक्स स्टडी रेस्ट का क्या फायदा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट कंटिन्यूस इंटर लेंथ ऑफ वर्क, मतलब पूरी लंबाई में जॉब को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स स्टडी रेस्ट ओवर फॉलोअर स्टडी रेस्ट, मतलब फिक्स स्टडी रेस्ट के मुकाबले फॉलोअर स्टडी रेस्ट का क्या नुकसान है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सपोर्ट एट वन फिक्स्ड प्लेस ओनली, मतलब केवल एक निश्चित स्थान पर सपोर्ट देता है। दूसरा सपोर्ट कंटिन्यूस इंटर लेंथ, मतलब जॉब की पूरी लंबाई पर सहारा देता है। तीसरा ऑप्शन है इट रोटेट विद द जॉब, मतलब जॉब के साथ घूमता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द जॉब वर्क, मतलब यह जॉब के साथ घूमता है और जॉब के साथ चलता भी है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था फिक्स स्टडी रेस्ट के मुकाबले फॉलोअर स्टडी रेस्ट का क्या नुकसान है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट एट वन फिक्स प्लेस ओनली, मतलब केवल एक निश्चित स्थान पर ही जॉब को सहारा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लॉकिंग स्क्रू मार्क एक्स इन द स्टडी रेस्ट। तो आपको एक स्क्रीन पर स्टडी रेस्ट का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें जो एक्स के रूप में जो स्क्रू आपको दिखाया है, इस स्क्रू का काम क्या है, जो पर्पज मतलब उद्देश्य क्या है, यही पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू लॉक द बेरिंग पैड, मतलब बेरिंग पैड को लॉक करने के लिए। दूसरा टू क्लैम द स्टडी रेस्ट, मतलब स्टडी रेस्ट को क्लैम करने के लिए। तीसरा टू लॉक द टॉप पोर्शन ऑफ स्टडी रेस्ट, मतलब स्टडी रेस्ट के टॉप पोर्शन को लॉक करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू एडजस्ट द बेरिंग पैड, मतलब बेरिंग पैड को एडजस्ट करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो स्टडी रेस्ट है हमारा एक फिक्स स्टडी रेस्ट है, इसके ऊपर जो एक्स के रूप में जो स्क्रू आपको दिखाया गया है लॉकिंग स्क्रू, इस स्क्रू का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू लॉक द बेरिंग पैड, मतलब ये जो बेरिंग पैड लगे होते हैं जॉब को सपोर्ट देने के लिए, इसे लॉक करने के लिए इस लॉकिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट ओवर फिक्स स्टडी रेस्ट। रोलर स्टडी रेस्ट के साथ मतलब फिक्स स्टडी रेस्ट की तुलना का क्या लाभ है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोलर स्टडी, मतलब रोलर स्टडी रेस्ट का एडवांटेज क्या है फिक्स स्टडी रेस्ट के मुकाबले में।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट कैन बी फिक्स ऑन द सैडल, इसे सैडल पर हम फिक्स कर सकते हैं। दूसरा इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जॉब को घुमाने में आसानी होती है। तीसरा इट रोटेट एंड मूव अलॉन्ग द वर्क, मतलब जॉब के साथ घूमता है और चलता भी है। और चौथा ऑप्शन है इट कैन बी फिक्स ऑन द टूल पोस्ट, मतलब टूल पोस्ट के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि रोलर स्टडी रेस्ट का एडवांटेजेस क्या है फिक्स स्टडी रेस्ट के मुकाबले में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजी टू रोटेट द वर्क, मतलब जॉब को घुमाने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट, रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सपोर्ट द जॉब एंड ट्रैवल अलोंग द जॉब, मतलब जॉब को सहारा देता है और जॉब के साथ ट्रैवल भी करता है। दूसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट अलोंग स्लेंडर वर्क, मतलब लंबे पतले जॉब को सपोर्ट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू सपोर्ट अलोंग थिन एंड थिक रॉड, मतलब लंबी पतली और मोटी रॉड को सपोर्ट करने के लिए। चौथा ऑप्शन है टू सपोर्ट इरेगुलर जॉब, मतलब अनियमित आकार के जॉब को भी सपोर्ट करता है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द यूज ऑफ रोलर स्टडी रेस्ट, तो रोलर स्टडी रेस्ट का उपयोग हमें पूछा गया था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट लॉन्ग थिन एंड थिक रॉड, मतलब पतली और लंबी जो हमारा जॉब होता है उसे सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एडजस्टिंग पैड इन हाउ मेनी एडजस्टिंग बेरिंग पैड इन फिक्स स्टडी रेस्ट, फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग बेरिंग पैड लगे होते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने एडजस्टिंग बेरिंग पैड होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, जो आपको स्क्रीन पर प्रोसेस दिखाया गया है इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिलिंग कटर मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ड्रेसिंग ग्राइंडिंग व्हील, तीसरा रीशार्पनिंग ऑफ मिलिंग कटर, मतलब मिलिंग कटर को पुनः शार्प किया जा रहा है। चौथा ऑप्शन है टर्निंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील को टर्निंग किया जा रहा है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, तो स्क्रीन पर दिखाया गया प्रोसेस का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीशार्पनिंग ऑफ मिलिंग कटर। जो हमारा मिलिंग कटर है, मिलिंग कटर को धार लगाया जा रहा है ग्राइंडिंग व्हील के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्राइंडिंग अटैचमेंट माउंटेड इन सेंटर लेथ, सेंटर लेथ में ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ माउंट किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट, दूसरा कंपाउंड रेस्ट, तीसरा टेलेस्टॉक, चौथा लेथ बेड। तो जैसे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था कि सेंटर लेथ मशीन में ग्राइंडिंग अटैचमेंट कहाँ फिक्स किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मिलिंग अटैचमेंट माउंटेड इन सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ पर माउंट किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड, दूसरा कंपाउंड रेस्ट, तीसरा टेलेस्टॉक, चौथा ऑप्शन है रियर टूल पोस्ट। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट कहाँ माउंट किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, तो स्क्रीन पर आपको एक ऑपरेशन दिखाया गया है, यह कौन सा ऑपरेशन है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग, दूसरा गियर कटिंग, तीसरा टर्निंग, चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए ऑपरेशन को पहचानिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियर कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक द इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली अगर हमें कोई भी जॉब का इफेक्टिव डायमीटर चेक करना है तो उसे उस समय कितने वायर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 वायर, दूसरा 2 वायर, तीसरा 3 वायर, चौथा ऑप्शन है 4 वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी स्टैंडर्ड वायर आर यूज टू चेक द इफेक्टिव डायमीटर वेरी एक्यूरेटली, मतलब अधिक एक्यूरेसी के साथ अगर हमें इफेक्टिव डायमीटर को चेक करना है तो उस समय कितने स्टैंडर्ड वायर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 वायर, मतलब 3 वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द नो गो एनुअल ऑफ कैलिपर गेज विथ रोलर टाइप, कैलिपर गेज के नो गो एनुअल का रूप क्या है रोलर टाइप के? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ थ्रेड फॉर्म, मतलब आधा थ्रेड फॉर्म का होता है, दूसरा फुल थ्रेड फॉर्म, मतलब पूरी थ्रेड फॉर्म में होता है, तीसरा करेक्ट शेप फॉर्म, मतलब सही आकार का होता है, चौथा ट्रंकेटेड शेप फॉर्म, मतलब ट्रंकेट आकार का होता है। तो जो क्वेश्चन में हमने पूछा था व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द नो गो एनुअल ऑफ कैलिपर गेज, नो गो कैलिपर गेज का जो नो गो एनुअल होता है वो कौन से आकार में बना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रंकेटेड शेप फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज जनरली यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, दूसरा थ्रेड कैलिपर गेज,
तीसरा थ्रेड प्लग गेज, चौथा थ्रेड स्नैप गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर आपको जो मेजरमेंट दिखाया गया है ये कौन से टाइप का मेजरमेंट है, मतलब क्या चेक किया जा रहा है, कौन सा माप लिया जा रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन मेजरिंग मेजर डायमीटर, मतलब बड़े डायमीटर को चेक किया जा रहा है। दूसरा मेजरिंग पिच डायमीटर, मतलब पिच डायमीटर को चेक कर रहे हैं। तीसरा मेजरिंग माइनर डायमीटर, मतलब छोटे डायमीटर को चेक कर रहे हैं। या फिर चौथा मेजरिंग इफेक्टिव डायमीटर, मतलब पिच डायमीटर को चेक कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि ये जो मेजरमेंट लिया जा रहा है ये कौन से टाइप का मेजरमेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजरिंग माइनर डायमीटर, मतलब जो आपका छोटा डायमीटर को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजरमेंट इज चेक। तो इसके ऊपर फिर से आपको एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें वर्नियर कैलिपर के सहायता से माप को चेक किया जा रहा है। तो एक जो आपका कौन सा माप लिया जा रहा है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग मेजर डायमीटर, मतलब बड़े डायमीटर को चेक किया जा रहा है। दूसरा कोर डायमीटर को चेक किया जा रहा है। तीसरा पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है। या फिर चौथा इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है। इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर दोनों सेम ही होते हैं, और कोर डायमीटर मतलब होता है माइनर डायमीटर, मतलब छोटा डायमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट मेजरमेंट इज चेक, मतलब कौन सा डायमेंशन को चेक किया जा रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग कोर डायमीटर, मतलब माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है, थ्रेड का माइनर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द माइनर डायमीटर ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। इंटरनल थ्रेड के छोटे डायमीटर को मापने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके। दूसरा ऑप्शन है 3 वायर मेथड का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग करके। और चौथा ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर और वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके। तो जैसे क्वेश्चन में हम पूछा था कि इंटरनल थ्रेड के छोटे डायमीटर को मापने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग स्लिप गेज एंड प्रिसिशन रोलर, मतलब स्लिप गेज और प्रिसिशन रोलर का उपयोग करके हम इंटरनल थ्रेड के माइनर डायमीटर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द माइनर डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड जनरली चेक। आमतौर पर एक्सटर्नल थ्रेड का छोटा डायमीटर कैसे चेक किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग पिच गेज, मतलब स्क्रू पिच गेज के सहायता से। दूसरा यूजिंग द नाइफ एज ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज की सहायता से। तीसरा यूजिंग स्क्रू थ्रेड गेज, मतलब स्क्रू थ्रेड गेज का उपयोग करके। चौथा ऑप्शन है यूजिंग थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करके। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि आमतौर पर एक्सटर्नल थ्रेड का छोटा डायमीटर कैसे चेक किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग द नाइफ एज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के नाइफ एज का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द करेक्ट डायमीटर। कोर डायमीटर, मतलब कोर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। कोर डायमीटर होता है माइनर, कोर डायमीटर का मीनिंग होता है माइनर डायमीटर, जो जिसे छोटा डायमीटर भी कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला के लिए जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। दूसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस डेप्थ। तीसरा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर। चौथा ऑप्शन है कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि माइनर कोर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए कौन से फार्मूला का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फिक्स स्टडी रेस्ट क्लैम्प ऑन लेथ। फिक्स स्टडी रेस्ट को लेथ पर कहाँ क्लैम्प किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑन द सैडल, मतलब सैडल पर। दूसरा कैरेज पर। तीसरा टूल पोस्ट पर। और चौथा लेथ बेड पर। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि फिक्स स्टडी रेस्ट को लेथ पर कहाँ क्लैम्प किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑन द लेथ बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द माइनर डायमीटर ऑफ M20 इंटू 2.5 पिच द थ्रेड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए साइज दिया गया है M20 इंटू 2.5 mm पिच। तो इसका जो सबसे पहले हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं आंसर, उसके बाद हम बताएंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 15.933 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 16.933 मिलीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 17.933 मिलीमीटर। और चौथा ऑप्शन है 18.933 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना था M20, जिसका साइज दिया है और पिच है 2.5 मिलीमीटर। तो माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए
इसका फार्मूला आता है माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो इसका उपयोग करके हमें इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 16.933 मिलीमीटर। इस तरह से आज के हमारा जो क्लास था, इस क्लास में हमने आपको 37 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसपे आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।